हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो टॉपिक है समय, चाल और दूरी। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इस टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में आता है। लेकिन आप सिंस ग्रुप टू सब ग्रुप फोर की तैयारी कर रहे हो, मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के बना रहा हूँ, तो बात करते हैं इसको ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के पर्सपेक्टिव से। इसमें आज तक इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बने हैं, जितने पैटर्न बने हैं, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बने हैं, बिलीव मानिए आप ये लेक्चर अटेंड करके जाइए, उसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इन पैटर्न से बाहर आ जाए। और ये मैं बात करने वाला हूँ 2017 के जितने पूरे पेपर हुए थे, 2018 में जितने पेपर हुए थे, उन सारे क्वेश्चंस का एक्सट्रैक्ट आपको इस आधे घंटे में सॉल्व हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है ये आपका इस आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मैं सब कुछ डिस्कस करूंगा, रेलगाड़ी वाले सवाल, नाव वाले सवाल, जब रेलगाड़ी एक दूसरी रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, जब रेलगाड़ी किसी इंसान को क्रॉस करती है, कब क्या होता है, वो सारी चीजें अपन बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और बिलीव मानिए इस टॉपिक के एंड तक रहना, शुरू में एकदम बेसिक सवाल है, लास्ट में एकदम अच्छे लेवल के सवाल है। तो ट्राई टू बी प्रेजेंट टिल द लास्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं करना कि वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया तो बिल्कुल हो गया काम ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में सब अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है एकदम बेसिक सा। ये क्वेश्चन आया था आपको 2018 में। 2018 में एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मोहन क्रॉसेस स्ट्रीट। ये क्वेश्चन आए थे 2018 में। 2018 का पेपर अगर आपने दिया हो तो 2018 के पेपर में क्वेश्चन आए गए थे। तो मोहन है, वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? एक स्ट्रीट को क्रॉस कर रहा है। और कितने देर लगती है उसको एक स्ट्रीट को क्रॉस करने में? स्ट्रीट यानी होता है रोड। तो मोहन 900 मीटर लंबी सड़क को क्रॉस कर रहा है। एक मिनट में खुद को छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। मोहन 900 मीटर लंबी सड़क को क्रॉस कर रहा है 5 मिनट में। तो अपन को ये बताना है कि उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी। तो 900 मीटर लंबी सड़क है, 5 मिनट। ये देखो, स्पीड डिस्टेंस टाइम में सिर्फ दो क्वांटिटी यूज होती है। कौन कौन सी दो क्वांटिटी यूज होती है? या तो यूज होगा मीटर पर सेकंड। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। या तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा मीटर पर सेकंड में, या तो किलोमीटर पर आवर में। क्या होता है? किलोमीटर पर आवर में। अब अपन को इन्हीं दो चीजों में खेलना है। या तो मीटर पर सेकंड में बात करेंगे तो अगर मीटर दिया है तो देखो कि चीज सेकंड में दी है कि नहीं दी। और अगर किलोमीटर दिया है तो चीज देखो आवर में। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे 900 मीटर जो दिया है वो मीटर में दिया है, लेकिन जो टाइम दिया है वो किस में दिया है? मिनट में दिया है। हम सब गलती कहाँ कर देते हैं कि हम भाई इसी को इसी के हिसाब से सॉल्व करने लगते हैं। तो कभी भी मीटर में कोई चीज दी हो तो समझ लो कि टाइम अपन को किस चीज में चाहिए? सेकंड में चाहिए। तो 900 मीटर दिया है 5 मिनट में। तो 5 मिनट को अगर अपन सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा? 300 सेकंड। तो 900 मीटर का डिस्टेंस कितने सेकंड में? 300 सेकंड में। यानी कि स्पीड क्या हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। कितनी आ गई हमारी स्पीड? 3 मीटर पर सेकंड। क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। कितना आ गया? दूरी बटे समय। ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन आपसे और इसमें अपन ने क्या पूछा था? स्पीड ही पूछ रहे थे। दूरी कितनी थी हमारा? 900 मीटर और समय कितना था? 300 सेकंड। तो दूरी बटे अपन ने समय किया, स्पीड निकाले 3 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हो? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये एक साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अपन को सिंपल सा इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 5/18, ये जो टर्म है ये अपने दिमाग में बिठा लो। क्या? 5/18। अगर मीटर पर सेकंड को अगर अपन 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, मीटर पर सेकंड को अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें? 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। याद रखना, जब बड़ी यूनिट में कन्वर्ट, किलोमीटर बड़ा है ना, तो 18/5 यानी बड़ी चीज ऊपर आएगी। तो 18 × 54 डिवाइड में आ गया 5। तो 5 धाम होता है 50 और 5 अट्ठे होता है 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10.8 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अगर हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 से। 5/18 से मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर अगर हमें किसी चीज को, मान लो कोई भी एक यूनिट दी है, मान लो 10 किलोमीटर
पर आवर दिया है। इसको अगर अपन को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या कर देंगे इसको 5/18 से। अब ये होता क्यों है, इसके लिए डेरिवेशन है, आपको 3600 मतलब अलग से डेरिवेशन आता है। और अगर अपन इसको अभी सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमारे पास पूरे 14 क्वेश्चन है उन सॉल्व करने के लिए, अभी उसको सॉल्व नहीं करते। लेकिन याद रखना, अगर इसको सॉल्व करना है तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो और रिवर्स में 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन मैंने भी पहले इसमें सॉल्व किए हैं, तो अगर मैं कहीं अटक जाऊं तो थोड़ा सा कंसिडर कर लेना कि भाई ने भी पहले सॉल्व नहीं किए क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था कहाँ पे, 2018 के पेपर में। क्वेश्चन में क्या दिया है, अ ट्रक कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2856 किलोमीटर इन 42 आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रक। कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 2856 किलोमीटर, कितने घंटे में, 42 घंटे में। अब ये भी किलोमीटर में, ये भी घंटे में, तो अपन को किसी चीज की कन्वर्जन की कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड कर दो, सीधा सीधा डिवाइड कर दोगे 68 आ जाएगा, 8 दूनी 16, और ये आपका यही वाला आंसर आ जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ज्यादा अपन बात नहीं करते। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, देखो अब बात क्या पूछ रहे हैं, अ ट्रेन ट्रेवल्स, एक जो बस है, अच्छा बस हो गया, मैं ट्रेन की बात कर रहा था, एक बस जो है वो कितनी की स्पीड से चल रही है, 46.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। कितनी की स्पीड से चल रही है, 46.1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके बाद इसमें आपको बताना है कि 20 मिनट में कितना टाइम ट्रेवल करेगी, 20 मिनट में। अब देखो, अभी आपको मैंने बताया था कि या तो दूरी किस में होती है, किलोमीटर प्रति घंटे में, या तो मीटर पर सेकंड में। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को चाहिए मिनट में। मिनट की बात हो गई तो या तो इस मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, और या तो इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर ऊपर वाला भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात अपन मिनट मिनट की कभी नहीं करते। तो इस मिनट को क्या अपन घंटे में कन्वर्ट कर ले, तो 20 मिनट यानी कितना होता है, 20 मिनट यानी कि 20 मिनट कितने घंटे होते हैं, 20 मिनट को अगर अपन 60 से डिवाइड कर दे तो अपन को पता चल जाएगा 20 मिनट कितने घंटे होते हैं। तो 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा। कितना होता है, 1/3 घंटा। अब अगर कितना की स्पीड से जा रही है, 46.1 की स्पीड से जा रही है, तो 1/3 घंटे में कितना जाएगी, तो कितना होता है, दूरी मल्टीप्लाइड बाय, नहीं सॉरी, चाल मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, चाल मल्टीप्लाइड बाय समय। तो अपन को क्या पता चल जाएगा, दूरी पता चल जाएगी। तो चाल कितनी है, 86.1, और दूर समय कितना है, 1/3। तो डिवाइड कर दो, 3 दूनी होगा 6, और 3 हो गया 24, और 30 हो गया 21। तो ये कितना आ जाएगा, 28.7। कितना आ जाएगा, 28.7। तो अगर अपन बात करें तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 28.7। कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास किलोमीटर में। अब आंसर किलोमीटर में आया क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे थे, या तो किलोमीटर और घंटे की बात होती है, तो किलोमीटर में हमारे पास आंसर आ गया, और जो हमारे पास पूरे ऑप्शन दिए वो दिए मीटर में। तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 28.7 को अपन ने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 28,700 हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर में। तो ओवरऑल स्पीड डिस्टेंस टाइम में किसकी बात होगी, या तो मीटर पर सेकंड की बात होगी, या किलोमीटर प्रति घंटा की बात होगी। और पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है हमें किसमें करना है, या तो मीटर प्रति घंटे में करेंगे, या किलोमीटर प्रति आवर में करेंगे। अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो दोस्त हैं, ठीक है, दो दोस्त हैं, two friends A and B covers a distance of 100 kilometer at a speed of 25 kilometer per hour और 40 kilometer per hour respectively. What is the difference between the time taken by them if they start at the same time? अब ऐसे में अगर अपन दो दोस्तों की कहानी देखें तो देखने में तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। दो दोस्त थे, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों को ट्रेवल करना था, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया। एक मान लो ए ये जा रहा है, एक बी ए जा रहा है, और एक जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, एक जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। तो इसको 25 के हिसाब से 100 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, 100/25 यानी कि 4 घंटा इसको लगेगा। और इसको कितना लगेगा, 100/40 यानी कि इसको 2.5 घंटा लगेगा। अब दोनों में अंतर कितना है, इसको 4 घंटा लगा, इसको 2.5 घंटा लगा, दोनों में अंतर कितना आ गया, 1.5 घंटा। तो क्या पूछा जा रहा था कि अगर वे एक ही टाइम पे चलना स्टार्ट करते तो समय के बीच का अंतर बताओ। तो समय के बीच का अंतर कितना आ गया, 1.5 घंटा। बहुत इजी सा, बहुत फर्जी सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं थोड़े से ऊपर लेवल के क्वेश्चन पे। देखो क्या हो रहा है, एक कार है, कहां जा रही है, 1/4 ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि टोटल का 1/4 हिस्सा उसने कितने की स्पीड से ट्रेवल कर लिया, 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से।
और फिर उसके बाद उसने स्पीड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, और टोटल जो टाइम था वो कितना लगा, 10 घंटे। तो अब आपको ये बताना है टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। जो 1/4 डिस्टेंस था वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चली गई। फिर जो उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस है वो डबल स्पीड में चली गई। और इफ द टोटल टाइम टेकन इज 10 आवर्स, तो आपको ये बताना है कि कितना टोटल टाइम लगा। अब अपन ये मान लेते हैं कि 1/4 डिस्टेंस, यानी कि टोटल डिस्टेंस अगर अपन मान लो कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 4x है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 4x है। क्यों टोटल डिस्टेंस 4x मान रहा हूं, क्योंकि उसका अपन को 1/4 यानी कि 1/4 निकालने में आसानी होगी। तो 4x में से x डिस्टेंस जो है, यानी कि 4x का 1/4 कितना होगा, x, तो x कितने की स्पीड से चली गई, वो 25 किलोमीटर की स्पीड से चली गई। ठीक है, ये 25 किलोमीटर, तो x/25 यानी कि ये इतने टाइम में ट्रेवल किया होगा इसने। x ये दूरी है, और नीचे अपने पन्ने पन्ने लिख दी स्पीड, तो दूरी बटे मतलब दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे चाल, तो ये हमारा एक हो गया, यानी इतना पार्ट कवर हो गया। और बाकी बचा हुआ जो डिस्टेंस था वो उसने कितने के टाइम में ट्रेवल किया, यानी 3x डिस्टेंस जो बचा होगा वो उसने कितने की स्पीड से ट्रेवल किया, उसने अपनी स्पीड डबल कर दी, यानी कि यहाँ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हिसाब से जा रही थी, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कर दी। और टोटल टाइम कितना लगा, 10 घंटा। तो इसका टाइम x/25, इसका टाइम 3x/50, और इज इक्वल टू में कितना आ गया, 10 घंटा। ठीक है, ये अपन ने क्या किया, दूरी बटे चाल, ये इसका टाइम पता चल गया, दूरी बटे चाल, दूरी इसकी 3x हो गई, और यहाँ पे चाल कितनी हो गई, डबल हो गई। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 50, यहाँ पे आ जाएगा 2x, 50 एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती ले लिया, और यहाँ पे आ जाएगा 3x। तो आंसर कितना आ जाना चाहिए, 500 इज इक्वल टू 5x। 500 इज इक्वल टू 5x आ रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 100। तो अगर x इज इक्वल टू 100 आ गया, तो अपन ने टोटल डिस्टेंस कितना माना था, अपन ने टोटल डिस्टेंस अज्यूम किया था कि 4x है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास होना कितना चाहिए, अगर x की वैल्यू 100 है तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, 400। अब आया ना मजा इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तब हमें एग्जाम में डर लगता है। करना कुछ नहीं है, वही बेसिक से कॉन्सेप्ट है, 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मूले, दूरी बटे चाल होगा, या दूरी बटे समय होगा, या समय इंटू चाल होगा। यही 3 फॉर्मूले हैं, घूम फिर के हर जगह यूज कर लो। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं वो चीज पता होना चाहिए। इंप्लीमेंट करना समझ में आ गया तो आपने समझ लो जंग जीत ली। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, ओके चलो भाई, ये क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। A train crosses a man and a bridge of length 300 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन की बात हो गई है, ब्रिज की बात हो गई है, और जहां ट्रेन दिख जाती है, ब्रिज दिख जाती है, आधे बच्चे तो क्वेश्चन छोड़ के वैसे ही भाग जाते हैं। लेकिन अपन को ट्रेन से भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन को ब्रिज से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन ट्रेन भी निपटा देंगे, अपन ब्रिज भी निपटा देंगे, बस अपन को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। क्या होता है देखो, अब एकदम बेसिक सा बता रहा हूं कि क्या होता है एक्चुअल में। मान लो होता क्या है कि ये एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये एक पार्ट है, दिख रहा है क्या स्क्रीन पे। चलो अपन थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, अब थोड़ा समझो। मान लो ये एक जगह है, अब इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को अगर एक आदमी क्रॉस करे तो एक बार में क्रॉस कर जाएगा। मान लो अपन ऐसे चलते चलते जा रहे हैं, अपन को ये चीजें दिखी, और अपन ने इसको अगला कदम रखा तो ये सीधी सीधी क्रॉस हो गई। लेकिन अगर इसी टाइम इसी चीज को, इसी पॉइंट को एक पूरी की पूरी रेलगाड़ी कवर करे, इतनी लंबी रेलगाड़ी है, तो पहले उसका पहला सिरा यहां तक आएगा, फिर धीरे 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 बढ़ती जाएगी, फिर उसका आखिरी सिरा यहां तक आएगा। तो ओवरऑल हो क्या जाता है, ओवरऑल क्या हो जाता है कि रेलगाड़ी को किसी भी चीज को क्रॉस करने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि उसकी खुद की लंबाई है। तो अगर मान लो रेलगाड़ी को किसी एक पॉइंट को क्रॉस करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। ध्यान रखना, उसे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, जितनी उसकी खुद की लंबाई है, क्योंकि उसकी खुद की लंबाई शुरू से लेकर अंत तक कवर होगी। अब मान लो रेलगाड़ी इतनी बड़ी है और रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को कवर करे, तो उसे कितना चलना पड़ेगा, एक तो उसे ये चलना पड़ेगा जितनी उसकी खुद की लंबाई है, एक उसे इतना चलना पड़ेगा जितना प्लेटफॉर्म है। तो उसे कितना चलना पड़ेगा, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। क्या चलना पड़ेगा, खुद की लंबाई
ठीक है। अब इसके आगे अपन को दो चीजें पता चल गई कि अगर ट्रेन को किसी को ऐसी चीज को क्रॉस करना है कि जैसे जो जिसकी लेंथ खुद की हो, तो उसे दो चीजें कवर करना पड़ती, खुद की और उसकी लंबाई। और अगर उसे खाली पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जैसे कि आदमी को क्रॉस करना है, किसी पोल को क्रॉस करना है, पोल यानी बिजली के खंभे को क्रॉस करना है, तो उसे बस खुद की लंबाई क्रॉस करना पड़ती है। ये दो कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में डाल लो। अब इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन था कि ट्रेन क्रॉसेज अ मैन इन 5 सेकेंड। ट्रेन ने एक आदमी को क्रॉस कर रही है। क्या क्रॉस कर रही है? ट्रेन एक आदमी को क्रॉस कर रही है। आदमी क्या है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसको खाली ट्रेन क्या ट्रेवल कर रही होगी? खुद की लंबाई। तो ट्रेन एक आदमी को 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। कितने में क्रॉस कर रही है? 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है। और ट्रेन एक ब्रिज को कितने देर में क्रॉस कर रही है? 300 मीटर में। मतलब 300 मीटर, जिस ब्रिज की लेंथ 300 मीटर, उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो अपन को ये बताना है कि स्पीड कितनी है ट्रेन की और मतलब लेंथ कितनी है। अब अगर आदमी को क्रॉस करने में उसे 5 सेकंड लग रहे हैं, समझ लो आदमी को क्रॉस करने में उसे 5 सेकंड लग रहे हैं, तो ट्रेन की मतलब खुद की जितनी लंबाई होगी वो कितनी देर में कवर कर लेती होगी? 5 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की जितनी खुद की लंबाई होती होगी वो 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती होगी, क्योंकि आदमी की लेंथ कितनी होती है ना, ना बराबर। तो अगर ट्रेन खुद की जो लंबाई है वो 5 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और जो ब्रिज है और खुद की लंबाई है वो टोटल 20 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो बस अकेला अगर उसको ब्रिज क्रॉस करना होता, खुद की लंबाई क्रॉस नहीं करना होती, तो वो कितने सेकंड में क्रॉस कर लेती? 15 सेकंड में। अगर उसे मान लो बस खुद ब्रिज अकेला क्रॉस करना होता, खुद वो छोटी सी होती, तो वो 15 सेकंड में क्रॉस कर लेती ना। तो अगर ब्रिज 15 सेकंड में क्रॉस हो रहा है और ब्रिज की जो लेंथ है वो 300 मीटर है, तो स्पीड कितनी हो गई? 15 दूनी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी ट्रेन की। समझना, अगर ट्रेन की जो खुद की लंबाई है वो 5 सेकंड में कवर कर लेती है और ट्रेन ब्रिज प्लस खुद की लंबाई को 20 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, यानी ब्रिज की लेंथ को अकेले 15 सेकंड में कवर कर लेगी, तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। अगर ट्रेन की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई और 5 सेकंड लग रहे हैं उसको क्रॉस करने में, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या हम ट्रेन की लंबाई बता सकते हैं? 20 मीटर पर सेकंड तक 5 सेकंड तक लगते हैं उसको खुद की लंबाई को क्रॉस करने में, तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई? 100 मीटर। अब इसमें हमें दो चीजें पूछी गई थी कि भाई ट्रेन की लेंथ बताओ, ट्रेन की लंबाई बताओ। तो लंबाई कितनी आ गई? 100 मीटर। और स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकंड। अब जिनको नहीं आया वो समझ में, वो इस वीडियो को रिपीट करके देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आया था कि नहीं आया था। अगर नहीं आया था तो अगले लेक्चर में मैं फिर से बता दूंगा, क्योंकि भाई मैं घर पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, घर पे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं कितनी देर शांति रहने वाली है। ठीक है अब अगर मैं थोड़ी ज्यादा देर लंबा मैंने लेक्चर खींचा तो पता चली बीच वीडियो में मुझे डांट पड़ गई। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में बात कर रहा हूं, इफ द डिस्टेंस ऑफ द इफ द स्पीड ऑफ अ बोट इज इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ द करंट इज 10 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय। अब देखो क्या आ गया हमारे पास? नाव आ गया। नाव को सॉल्व करने का साधारण सा सिंपल सा बिल्कुल बच्चों वाला तरीका क्या होता है? एक सिंपल सी चीज याद रख लो, कभी भी पानी स्थिर है। क्या है? पानी स्थिर है। अब ये बह नहीं रहा, तो हमेशा हमें क्या पता रहता है? या तो हमें स्थिर पानी में उसकी स्पीड पता रहे। अब स्थिर पानी में स्पीड पता रहे और अपन को ये पता रहे कि पानी का जो बहाव है, बहाव की स्पीड क्या है। अब अगर बहाव की स्पीड अपन को पता है, ये जो होता है स्पीड ऑफ द करंट, स्पीड ऑफ द करंट उसमें कितनी दी है? धारा की चाल, धारा की चाल दी है 10 मीटर पर सेकंड। अब अगर अपन धारा के साथ जाएंगे, धारा के साथ जाएंगे तो ये दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, यानी 20 और 10 30 हो जाता है। यानी कि स्थिर वो पानी में जितनी चाल थी और धारा की उतनी चाल थी, तो दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं। और अगर अपन धारा के विपरीत जाते हैं तो ये दोनों स्पीड घट जाती हैं। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब यही रहता है, आप धारा के साथ जा रहे हो या धारा के अगेंस्ट जा रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? द स्पीड ऑफ द बोट इज इन द स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि बोट 20 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। अब अपन ने क्या बोला? स्पीड ऑफ द करंट इज 10 मीटर पर सेकंड, तो अपन ने धारा की स्पीड भी पता चल गई। अब इसमें वो क्या बोला जा रहा है कि अप स्ट्रीम जाना है 6 किलोमीटर तक। अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? धारा के
साथ ही जाना कि धारा के विपरीत जाना? अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत जाना। तो अब अपन को धारा के विपरीत जाना है 6 किलोमीटर पर आवर तक। तो अभी मैंने बताया था कि अगर धारा के अपन विपरीत जाएंगे तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाती है, आपस में घट जाती हैं। तो 20 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड घट गया, तो आंसर कितना बचा? 10 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि स्पीड कितनी हो गई हमारे पास? 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर 10 मीटर प्रति सेकंड हमारे पास स्पीड हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं? अगर 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड होगी तो हम क्या करेंगे 6 किलोमीटर जाने के लिए? तो 6 किलोमीटर जाने के लिए अपन पहले क्या करेंगे, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को अपन किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 मीटर प्रति सेकंड हमारी स्पीड कितनी थी? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो अब या तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो। तो ये क्योंकि किलोमीटर में दिया है तो इसको अगर अपन को किलोमीटर पर आवर में करना है तो अपन क्या करेंगे, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी हो गया 36। तो 36 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड हो गई। अब 36 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड हो गई और ये 6 किलोमीटर जाना है। तो 6/36, 6 किलोमीटर जाना है 36। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 घंटा लगेगा। कितना लगेगा? 1/6 घंटा लगेगा। अब लेकिन जो ऑप्शन दिए हमारे पास मिनट में। तो किसी मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1/6 का मल्टीप्लाई किससे कर दो? 60 से, क्योंकि एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 6 एकम और 6 धाम 60। तो आंसर क्या जाएगा? 10 मिनट। आया कि नहीं? याद रखना, धारा के साथ चलोगे तो वो स्पीड उसकी जुड़ जाएगी। धारा के साथ ही चलोगे यानी कि डाउन स्ट्रीम जाओगे। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ। और धारा के अगेंस्ट में चलोगे, एक प्लस में जा रहा है एक माइनस में जा रहा है तो घट जाओगे, यानी कि अप स्ट्रीम जाना पड़ेगा। और बस इतना ही फंडा होता है कि आपको दिया क्या रहता है, आपको दिया रहता है स्थिर वाटर में चाल। तो स्थिर का कुछ नहीं करना है, स्थिर में या तो ये आप डाउन स्ट्रीम का बोलेगा या तो अप स्ट्रीम का बोलेगा, उस हिसाब से जोड़ लो और घटा लो। ठीक है, आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, थोड़े से अब दो चार इजी इजी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या हो गया? बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 216 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी टाइम? 216 किलोमीटर है, 24 घंटे 24 की स्पीड है। तो 24 पंचे होता है, अच्छा 24 का टेबल मुझे आता है कि नहीं आता? हाँ आता है, 24 नंबर होता है 216। आंसर आ गया 216। अगले पे चीज पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं एक्स वाई, 390 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? एक है एक्स है, एक है वाई है। बीच बीच का डिस्टेंस कितना है? 390 किलोमीटर। ठीक है, एक यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है, एक यहां से चलना स्टार्ट कर रहा है। और उनको अपन को ये बताना है कि उनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मान लो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो अब ध्यान देना, हो क्या रहा है कि ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा और ये 8 किलोमीटर की प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। ये मान लो इतना पहुंच गया यहां तक, और ये उतनी देर में यहां तक पहुंच गया। क्योंकि दोनों की स्पीड दोनों की अलग अलग है। 8 किलोमीटर वाला उतने ही टाइम में ज्यादा चल देगा जितना 5 किलोमीटर वाला चलेगा। तो टाइम दोनों को बराबर लग रहा है लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग है। और डिस्टेंस हमारे पास ये है। तो अगर 390 पूरा डिस्टेंस है तो मान लो इसने अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर प्रति घंटे वाले ने, तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? 390 माइनस एक्स। क्योंकि टोटल तो x प्लस 390 माइनस एक्स करोगे तो टोटल 390 ही आएगा ना। इसने अगर x ट्रेवल किया, इसने 390 माइनस एक्स ट्रेवल किया, इसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल किया, इसने 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल किया, लेकिन समय दोनों ने बराबर लिया। दोनों ने समय बराबर लिया एक जगह मिलने में, क्योंकि एक जगह आके मिल रहा है। यहां से ये चलना स्टार्ट किया, यहां से ये चलना स्टार्ट किया, दोनों आके मिले एक जगह पे रहे। तो अपन क्या करेंगे? अपन करेंगे x टोटल डिस्टेंस, स्पीड कितनी थी 5 किलोमीटर की, और टाइम दोनों ने बराबर लिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? 390 बाय माइनस एक्स, और यहाँ पे स्पीड कितनी है? 8x। तो बस हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, x बाय 5 और यहाँ पे 390 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 8। तो ये कितना आ जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा 8x, और इसके बराबर आ जाएगा 5 इंटू 390 माइनस 5x। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 और 5 13x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 इंटू 390। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं बाद में कैंसिल करने वाला हूँ। 13 थी हो गया 39, और ये कितना आ जाएगा? 150। ओके, 13 थी हो गया 39, x इज इक्वल टू 150। अब अपन से पूछा क्या गया था? x क्या था हमारा? क्या पूछ रहे थे? प्रति घंटा 2x और y। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं? एक बार पूछ लेता हूँ। 150 आंसर आ रहा है मेरा।
A and B start from X and Y respectively, which are at a distance of 390 किलोमीटर. Find the time taken by them to cross each other. अच्छा, फाइंड द टाइम टेकन बाय द टेन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने x की वैल्यू निकाल ली ना. तो ये आगे 150, यानी कि 150 किलोमीटर चल रहा होगा x वाला जो बंदा है. 150 किलोमीटर चल रहा होगा x वाला बंदा है. और जो सामने वाला बंदा है वो कितना चल रहा होगा? 390 माइनस 150. तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 240. ठीक है. अब अगर ये x वाला 150 किलोमीटर चल रहा है तो x वाले की स्पीड कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा. तो x कितने घंटे चल रहा होगा? 30 घंटे चल रहा होगा ना. 5 3 15. फालतू में डरा देते. इतनी मेहनत से मैंने सॉल्व किया, उसके ऊपर मैंने सोचा घड़ी बेइज्जती हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो. हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं थोड़ा सा स्पीड में. चलो बोलो. अ पर्सन वॉक्स एट स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर द 6 घंटा, और ये एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फॉर द 12 घंटा. एवरेज स्पीड बताना है. तो एवरेज स्पीड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है औसत चाल का टोटल दूरी अपॉन टोटल समय. टोटल दूरी कितनी है? टोटल दूरी अपॉन टोटल समय. तो 6 पंचे मतलब यानी टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? 6 पंचे 30 किलोमीटर यहाँ पे चला होगा, और 12 चौक 48 यहाँ पे चला होगा. तो 30 और 48 हमारी टोटल दूरी हो गई. और टोटल समय कितना लिया? 12 और 6 18. हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन हमारे अगर आंसर आ गया तो बात बन गई. 18 चौको 72, 6 और 18 हो गया 54. तो 4.33 हमारा आंसर आ गया. सिंपल से याद चल रखना, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल दूरी. टोटल दूरी अपन ने निकाली और टोटल समय से डिवाइड कर दिया. अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं स्पीड में. ठीक है. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 200 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है. अब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है. क्या कर रही है? ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही है. एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है. व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ट्रेवलिंग एट ट्रेन ऑफ लेंथ 200 मीटर. इसकी मान लो लेंथ मान लो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये चल रही है. और इसकी अच्छा, पर्सन को क्रॉस कर रही है. मुझे लगा ट्रेन ट्रेन को क्रॉस कर रही थी. तो मान लो ये पर्सन है. पर्सन की लेंथ तो कुछ होगी नहीं, पर्सन तो छोटा सा होता है, लेकिन उसकी स्पीड तो होगी ना. तो ये आ रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में. अच्छा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो. तो अच्छा, ये यहाँ पे जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है. ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जा रहा है. और ये आ रही है 200 मीटर की लंबी ट्रेन है, और ये आ रही है 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से. अब देखो, इसका जो टाइम दिया है वो, इसकी जो स्पीड का फॉर्मेट दिया है वो 60 मीटर प्रति सेकंड है, और इसका दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में. तो या तो दोनों को सेकंड में कन्वर्ट कर लो मीटर प्रति सेकंड में, या दोनों को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लो. तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर अपन मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, 5 दूनी हो गया 10. तो आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर प्रति सेकंड. अब देखना, वही वाला फंडा है कि दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हूं, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो वो आपस में क्या हो जाती हैं? माइनस. उनकी जो स्पीड हो जाती है आपस में हो जाती है माइनस. मान लो ये 10 की स्पीड से जा रहा है, ये 20 की स्पीड से जा रहा है. तो अगर ये 20 वाली इसको 10 को क्रॉस करेगी तो ओवरऑल जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो हम करते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, यानी कि दोनों को घटा के. तो अगर ये ट्रेन जो जा रही थी, ये कितने की स्पीड से जा रही थी? ये जा रही थी हमारी 60 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से. इसको क्रॉस किसको करना है? एक और जो चीज जा रही थी वो जा रही थी कितनी की स्पीड में जा रही थी? 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से. तो आपने एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट सुना होगा. रिलेटिव स्पीड, अगर सेम डायरेक्शन में जाओ, रिलेटिव स्पीड यानी हिंदी में नहीं पता, लेकिन एक चीज के कंपैरिजन में अगर दूसरी चीज को निकालते हैं तो ये आ जाएगी स्पीड, नेट स्पीड कितनी आ जाएगी? 50 मीटर पर सेकंड. अगर सेम डायरेक्शन में जाती है तो दोनों घट जाती हैं, तो आ जाएगी 50 मीटर पर सेकंड. अब 50 मीटर पर सेकंड को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 200 मीटर का. तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 सेकंड लगेंगे ना. 4 सेकंड लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कितना ही ट्रेवल करना है? बस जितना ट्रेन की लेंथ है, क्योंकि आदमी की तो कोई लेंथ होगी नहीं. और अपन स्पीड को क्या कर लिया? दोनों को आपस में घटा लिया. कभी भी दो चीज, जैसे एक ट्रेन जा रही है इसी डायरेक्शन में, एक आदमी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हमेशा उन दोनों की स्पीड को घटा देंगे, और फिर जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे. अगर दो चीजें अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे, और जितना टोटल डिस्टेंस है उससे डिवाइड दे देंगे. तो ऐसे ही करते हैं. रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कहलाता है ये. रिलेटिव स्पीड का अगर कमेंट बॉक्स में कोई मतलब मुझे इसका एक्चुअल में हिंदी मीनिंग नहीं पता, लेकिन इसको रिलेटिव स्पीड बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे इसमें भी वही रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होगा. क्या हो रहा है? व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड. 300 मीटर लंबी 90 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही. क्रॉसेज अनदर ट्रेन 450 मीटर 40 मीटर. अब एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही. अब दोनों की अपन को क्रॉसिंग कराना है. 300 मीटर की ये है,
450 मीटर की ये है, दोनों अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। सीधा क्या लिखना है, इसकी स्पीड है 90 मीटर और इसकी स्पीड है 40 मीटर। स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड जुड़ जाएगी। स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल हमारी कितनी हो जाएगी 113, और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 390 और 40, 113 ही होगा ना, 130, सॉरी 113 बोल रहा हूँ। और ये कितना हो जाएगा 750। ओके, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ, अच्छा ये भी सेम डायरेक्शन में जा रही है यार, मैं अपोजिट डायरेक्शन की बात क्यों कर रहा हूँ। ये भी भाई सेम डायरेक्शन वाला केस है, यहाँ पे भी घट जाएगी। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, ये सेम डायरेक्शन ही में जा रही है। ये भी यहाँ पे मान लो ये 450 जा रही है और ये 400 जा रही है। अब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 300 प्लस 450। जब सेम डायरेक्शन में दो ट्रेनें जा रही हैं, सेम दिशा में जा रही हैं, तो उनका जो गति रहती है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो गति कितनी हो जाएगी, 90 में से 40 घट गए यानी 50, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 750, तो 750 बाय 50, तो आंसर कितना आ जाएगा 15 सेकंड। इसमें अपन ने कुछ और क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें सब कुछ सेकंड सेकंड में दिया था, तो सारी यूनिट सही थी। बस अपन को जो क्या करना था, जोड़ना था और घटाना था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। और अगर ऐसा होता कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती तो अपन क्या कर देते, दोनों की स्पीडों को जोड़ देते, दोनों की स्पीडों को जोड़ देते और टोटल टाइम से डिवाइड कर देते। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, अखिल लेफ्ट एट अ बस स्टॉप 20 मिनट पहले निकल गया। इट टेक्स 15 मिनट टू हिम टू रीच द बस स्टॉप। ही रीच्ड द स्टॉप एट 9:45 AM। व्हाट टाइम डज ही एक्चुअली रीच द स्टॉप। एक्चुअल में इन क्वेश्चंस में थोड़ा स्पीड डिस्टेंस टाइम का कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, लेकिन इसमें नहीं दिया है। तो देखो, अखिल है बस स्टॉप के लिए हर दिन 20 मिनट घर से अखिल बस स्टॉप के लिए घर से 20 मिनट जल्दी निकला, जितना वो नॉर्मल टाइम से निकलता है। स्टॉप पर पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, और स्टॉप पर कितने बजे पहुंच गया, 9:45 पे। तो 9:45 पे अगर वो स्टॉप पे पहुंच गया, 15 मिनट पहले घर से निकला होगा, यानी कि 9:30 बजे घर से निकला होगा। अगर 9:30 बजे वो घर से निकला था, और आज वो क्या निकला है 20 मिनट पहले निकला है, तो डेली कितने पे निकलता होगा, 9:50 पे निकलता होगा। सिंपल सा सारा सा क्वेश्चन था, आंसर आ गया। और इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, और ये रहा आज का फाइनल क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन देख के जाना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हील ऑफ डायमीटर 14 इंचेस इन 25 रेवोल्यूशन। ऐसे क्वेश्चन भी स्पीड डिस्टेंस में काउंट नहीं होते हैं, ये आता है क्षेत्रमिति में। तो ये क्वेश्चन मैं क्षेत्रमिति वाले चैप्टर में सॉल्व करूंगा। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। और अगर आप चाहो तो, आपको लग रहा हो कि मुझे ये क्वेश्चन आता नहीं है, तो सिंपल सा 2πr वाला फॉर्मूला लगाना है, और ये जो r था वो डायमीटर का आधा हो जाएगा। तो 7 से 7 22 दूनी 44, और 44 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो 25 चौको होता है 100, 25 चौको होता है 100, 110 110, तो आंसर आ गया 1110 इंचेस। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, अगले लेक्चर में बात करते हैं, नहीं तो मुझे डांट पड़ जाएगी। बाय। और एक और चीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, और बहुत मेहनत कर रही है आस्था मैडम। चलो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना।